हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा था कि यह बल किन्हीं दो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच में लगता है, परंतु इसमें केवल आकर्षण बल ही होता है। और अब हम लोग जो क्लास 12th में अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि यह बल किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगता है, जबकि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल यहाँ पर होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक तरफ वैद्युत बल और दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल डाल लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला इसमें जो तुलना होगा वो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल होता है। इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच केवल आकर्षण बल ही होता है। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है तथा यह बल उन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। सेकंड नंबर गुरुत्वाकर्षण में लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल होता है, जबकि यह उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, वैद्युत बल बहुत अधिक प्रबल बल होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का अत्यंत दुर्बल बल माना जाता है। नोट डाल करके बच्चों आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इनके पास आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी होता है। तो लिख लीजिएगा, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 43 गुना होता है। 10 to power 43 टाइम्स। अगर हम बात करें दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो कि Fe से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो यह बल बराबर होता है उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि F ऑफ G से प्रदर्शित किया जाता है, इसके 10 की घात 43 गुना। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल
उन्हीं दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 टाइम होता है। फॉर 2 प्रोटॉन। नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, आइए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है, समान परिमाण वाले 1.0 कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो दो आवेश हैं उन दोनों आवेशों का परिणाम 1.0 दिया गया है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दोनों आवेशों का मान Q1 और Q2। माना दोनों आवेश Q1 व Q2 है और इन दोनों आवेशों का मान है 1.0 कूलाम। साथ ही साथ इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल भी दिया गया है, फोर्स। चलिए वो फोर्स मान लेते हैं कि F होगा। F बराबर दिया हुआ है 9 × 10⁹ न्यूटन। ये दोनों आवेश परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच की दूरी क्या है यह हमें ज्ञात नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि Q1 यहाँ पर है और इनसे 8 डिस्टेंस की दूरी पर कोई दूसरा बिंदु आवेश Q2 रखा गया है। इन दोनों के बीच कार्य करने वाला ये बल F, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² होगा। अब ये कह रहे हैं कि यदि इन्हें यानी इन दोनों आवेशों को 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए, यानी कि अभी इनके बीच का फ्री स्पेस कुछ था। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों को हम लोग किसी द्रव में उतनी ही दूरी पर रखेंगे, 8 डिस्टेंस की दूरी पर रखेंगे और उस द्रव का परावैद्युतांक क्या दिया गया है 80। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने परावैद्युतांक के बारे में बात किया था कि परावैद्युतांक क्या होता है। वह कुछ आलक होते हैं जिनमें आवेशों को रखने पर उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल बदल जाता है। चलिए मानते हैं कि इनके बीच अब कार्य करने वाला बल बदल करके F' हो गया हो। इसका मान कूलम्ब्स से हम लोग कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² के साथ यहाँ पर एक हम लोग जो है परावैद्युतांक के लिए सिंबल एसोसिएट करते हैं कैपिटल K, जहाँ कैपिटल K का मान दिया गया है 80। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि निर्वात में कार्य करने वाला वैद्युत बल तथा किसी माध्यम में परावैद्युत माध्यम में कार्य करने वाला बल का जो अनुपात होता है वह उस माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो F' होगा वो बराबर होगा F/K के। हमें ज्ञात है F का मान हमें पता है। F का मान कितना दिया है बच्चों 9.9 इंटू 10⁹ न्यूटन। साथ ही साथ परावैद्युतांक दिया गया है 80। अगर हम लोग इस 80 के एक जीरो को इसके एक जीरो से काट दें तो यहाँ 10⁸ बचेगा और ये 9 बचेगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 8 से हम जब 9 में भाग देंगे तो इसका मान आएगा 1.125 न्यूटन।
तो यही हमारा आंसर होगा। साथ ही साथ बच्चों हम आप लोगों को परावैद्युत के बारे में यह बता दें कि माध्यम जो होते हैं वो हमने आपको बताया था कि वायु के लिए परावैद्युतांक K बराबर 1 होता है, जबकि धातुओं के लिए, सभी धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है तथा अधातु अथवा कुचालक या डाइइलेक्ट्रिक के लिए इस K का मान 1 से अधिक होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इसके अगली हेडिंग पर बात करेंगे जो कि है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी डिफिनीशन आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ। वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, यह निकाय मतलब सिस्टम, निकाय का अर्थ होता है सिस्टम। दो आवेशों से बना हुआ ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दोनों आवेश समान परिमाण के तो होते हैं, लेकिन विपरीत होते हैं। विपरीत का अर्थ ये होता है कि एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक हो। तो इस तरह से बने हुए निकाय को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इनके बीच की जो दूरी आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा दिख रही है, ये इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है। इसके मान को हम लोग कुछ 2x के नाम से प्रदर्शित करते हैं। ये दूरी इतनी छोटी होती है कि इनमें हम लोग 2 का गुणा करके तब इसको हम रख पाते हैं, बताते हैं कि इनके बीच की दूरी 2l है। फिगर नोट कर लीजिएगा। अगला हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किन्हीं दो समान परंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, तो उनमें से किसी एक आवेश तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। लिख लीजिएगा परिभाषा इसकी। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक कूलाम मीटर होता है। तो बच्चों, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है,
दो समान परंतु विपरीत आवेश जब अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं तो इस सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। साथ ही साथ वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की बात करें तो इन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश को विदाउट एनी साइन हम किसी भी एक आवेश के मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें, क्यों? साथ ही साथ उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। देखिए, यह एक सदिश राशि है। यह सदिश राशि है तो इसके पास दिशा भी होगी। परिमाण तो हम लोग इससे निकाल लेंगे, लेकिन इसकी दिशा हम लोग किससे निकालेंगे? इसमें दिशा के लिए क्या ये q हमारा कोई सदिश है? हम कैसे कह सकते हैं कि यह सदिश है? इसकी दिशा के लिए कोई ना कोई तो सदिश होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। लिख लीजिएगा यहाँ पर नोट डाल करके, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ओके स्टूडेंट, अगली हेडिंग हमारी है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है, किसी एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो बोलूँगा उसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। माना कोई बिंदु आवेश Q तथा उससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। पैराग्राफ चेक करके लिखिएगा। बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 को लाने पर इंटेंसिटी एट पॉइंट P बिंदु पर तीव्रता, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि किसी आवेश के चारों ओर बनाए हुए क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पर जो आवेश है वो Q0 है, जो कि परीक्षण आवेश है। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। E बराबर F। F क्या है? उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला यह एक वैद्युत बल है। तो वैद्युत बल को हम लोग कूलम्ब्स लॉ से बताएंगे कि यह बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, जो कि दोनों आवेशों के बीच का परावैद्युतांक है, इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू, पहले से ही हमारे पास एक Q0 ऑलरेडी है तो इसको हम लोग इंटू करके साइड में लिख लेंगे 1/Q0। इससे होगा क्या बच्चों, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। यदि माध्यम
वायु अथवा निर्वात हो तो के बराबर 1 होगा। तो इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर जो बनेगा वो E बराबर 1/4 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इससे हम लोगों को आगे बहुत से काम करने हैं, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ा था, अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो बनने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 3 तरह की होती है। पहली अक्षीय स्थिति पर, जिसको हम लोग जो है एट एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। साथ ही साथ सेकंड नंबर है निरक्षीय स्थिति पर एट इक्वेटोरियल लाइन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और थर्ड है हमारा किसी भी बिंदु पर एट एनी पोजीशन। बच्चों, एग्जाम के दृष्टि से इन तीनों में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन हर साल जरूर आता है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आइए हम तीनों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अक्षीय स्थिति, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो डायपोल होता है वो 2 समान परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर के बना होता है, जिनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही अल्पतम होती है, बहुत ही कम होती है। चलिए मान लेते हैं कि यह आवेश प्लस Q और माइनस Q 2 आवेशों से मिलकर के बना है। साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि इसको मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर, चाहे इधर चाहे इधर, किसी भी बिंदु पर, यहाँ या यहाँ कहीं पर भी, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय स्थिति। दूसरी स्थिति हमारी क्या हो सकती है, इसी में हम लोग देख लेते हैं। दूसरी स्थिति हमारी जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जो इक्वेटोरियल लाइन पर होगी। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, न तो इधर न तो इधर, या तो ऊपर या तो नीचे। ये या तो ऊपर होती है या तो नीचे होती है। चाहे आप इसको यहाँ पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए, चाहे यहाँ पर निकाल लीजिए, ये दोनों में से दोनों जगह सेम ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऊपर निकाले चाहे नीचे निकाले। और जो थर्ड वाला होता है वो ऐसा होता है किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु का मतलब है न तो वो अक्षीय स्थिति में हो न ही वो निरक्षीय स्थिति में हो, वो किसी भी बिंदु पर हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर, तो यहाँ से ये किसी भी बिंदु पर, न तो ये अक्षीय स्थिति में है न ही ये निरक्षीय स्थिति में है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग सबसे पहले अक्षीय स्थिति पर इसका डेरिवेशन देखते हैं क्या होता है।